आगे का भी थोड़ा नजरिया बनाइए, काफी सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। ग्लोबली थोड़ा सिचुएशन उतार चढ़ाव वाली है, हमारी अच्छी है, आपका आगे का नजरिया क्या बनता है सर? दीप, अभी भी भारतीय बाजारों में इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि बने रहने का वक्त है। बेचने का तो सोचना भी नहीं चाहिए, पहली चीज। तो आधा काम तो आपका ही हो गया कि आपको डायरेक्शन पता है, ऊपर की तरफ है। वक्त कितना लगेगा वो अलग बात है, लेकिन जाना हमें ऊपर की तरफ ही है, बाजार पर। ये एक चीज बेहद क्लियर है, पॉइंट नंबर 1। तो जब आपको डायरेक्शन क्लियर है तो कम से कम आपके पास जो भी अच्छे शेयर हैं, आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, अब वो आपका जो पोर्टफोलियो उसे आपको होल्ड करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, रहा सवाल नए निवेश का, तो जाहिर सी बात है, आप लाइफ टाइम हाइपर निवेश करते हैं तो एक रिस्क आपकी कंपेरेटिवली ज्यादा होती है, और लोज पर करते हैं तो रिस्क कम होती है। और इस रिस्क को कम करने का एक ही तरीका है, और वो ये कि जब जब आपको लगे कि आप हायर लेवल पर एंटर कर रहे हैं, तब तक आप अपना व्यू जो है और थोड़ा लंबे समय के लिए बढ़ा लें। मतलब ये, अगर आप 15,200 के आसपास अगर निवेश कर रहे होते तो आपको शायद कम लंबा व्यू रखना होता। 16,800 के आसपास से जब बाजार घूम कर ये लाइफ हाई पर पहुंचा है, तब अगर आपने व्यू रखा होता तो थोड़ा और कम लंबा नजरिया रखना होता। अब जब आप 18,600 पर एंटर करना चाहते हैं तो आपका व्यू थोड़ा और लंबा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 3 साल से 5 साल के व्यू के साथ अगर आज भी बाजार में कोई पैसा लगाता है तो उसका पैसा 100% बनेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि एसआईपी करने वालों के लिए और रेगुलर निवेश करने वालों के लिए जितना अच्छा समय निवेश करने का मार्केट की कमजोरी में होता है, उतना ही अच्छा समय अभी भी है। क्योंकि आपको अभी आपको थोड़ी पता है कि 18,600 पे रुकने वाला है या 19,000, 20,000 या 22,000 होने वाला है। सो बेहतर ये है कि डिसिप्लिन रखें, लॉन्ग टर्म का सोचें, और एवरेज से बेहतर रिटर्न अगर आपको मिल जाए तो आप उसमें खुश हो जाएं। तो इन तीनों ही चीजों को देखते हुए आपको बाजार में डेफिनेटली बने रहना चाहिए। हो सकता है बजट के आसपास, बजट के पहले बाजार एक थोड़ा मोटा झटका आपको लगाए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाए, और तब आपको फिर से बड़ा पैसा लगाने के लिए तैयार रखना चाहिए। तो आपके लिहाज से दीप में एक ही बात कहूंगा, 2 तरीके से। एक, आपका जो रेगुलर पैसा बाजार में निवेश हो रहा है वो होते रहने दे। दूसरा, अगर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उसे होल्ड करें। तीसरा, आपके पास थोड़े बहुत लमसम पैसे उस दिन के लिए होने चाहिए जब कभी कोई साइजेबल करेक्शन बाजार में ग्लोबल कारणों की वजह से आए, तो तब थोड़ा पैसा बड़ा आप और डाल पाए। इन 3 स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्टर्स को रहना चाहिए। और जो लोग बेचने का सोच रहे हैं, थोड़ा और इंतजार करें, अभी वक्त है। ये खाली 18,600 टच एंड गो वाला मामला नहीं है, थोड़ी और तेजी बनेगी। जी बिल्कुल सर, और बैंक्स में तो हमने आपका भरोसा देखा ही है, बट बाजार पर भी भरोसा रखिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टच एंड गो मोमेंट नहीं है। और अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं, जीवी बिजनेस के रेगुलर व्यूअर हैं, तो फिर आपको हर मौके पर हमने सलाह दी ही है कि इस बाजार में आपको रखना है भरोसा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी वक्त देने के लिए, और इस न्यू हाई को हम सब के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आपको ढेरों बधाई है सर इस हाई की।